अस्सलामुअलैकुम मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं उज़ैर अहमद और आप देख रहे हैं उर्दू डिस्कवरी। दोस्तों, हम डेली मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमें अंदाज़ा भी नहीं होता कि कुछ प्रोडक्ट हमारी सेहत के लिए कितनी ख़तरनाक साबित हो सकती हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ डेली ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल जो कि हमारी सेहत को शदीद नुकसान पहुँचा सकती है। तो शुरू करते हैं आज की इस दिलचस्प वीडियो को। नंबर 1, प्लास्टिक बॉक्सेस। दोस्तों, आजकल हर किचन की प्रोडक्ट प्लास्टिक से बनाई जाती है। ये एक यूनिवर्सल मटेरियल है। ख़ास करके प्लास्टिक के बॉक्स खाना डालने और सेव करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ये बॉक्स आपको दुनिया के तकरीबन हर किचन में मिलेंगे। एक तो ये बहुत चीप होते हैं, दूसरा ये हर साइज़, डिज़ाइन और हर कलर में अवेलेबल होते हैं। लेकिन पॉइंट ये है कि क्या ये हमारे लिए सेफ हैं? वैसे तो प्लास्टिक एक ऐसा मटेरियल है जो कि इंसान के लिए बहुत ख़तरनाक है, लेकिन जब प्लास्टिक से किचन प्रोडक्ट बनाए जाते हैं तो इनमें कई केमिकल्स शामिल किए जाते हैं ताकि ये इंसानी बॉडी को नुकसान ना पहुंचाए। लेकिन ये प्लास्टिक बॉक्सेस आपके लिए कैंसर का सबब बन सकते हैं। प्रॉब्लम ये है कि प्लास्टिक इसके बिल्कुल लाइट होते हैं और इसको पिघलने के लिए ज़्यादा हीट नहीं चाहिए। अगर इसमें आप शदीद गर्म खाना डालेंगे तो इसकी सतह मेल्ट होकर खाने में मिल सकती है, जो कि जहर से कम नहीं है। और प्लास्टिक के बर्तन में खाना डालकर माइक्रोवेव में कभी गर्म ना करें। शायद आपने कभी नोट किया होगा कि कभी ओवन में प्लास्टिक का बॉक्स में खाना डालकर गर्म किया जाए, बॉक्स को बाहर निकाला जाए तो इसका प्लास्टिक बहुत नरम होता है। इसलिए इस प्लास्टिक बॉक्सेस में ना तो गर्म खाना डालना चाहिए और ना ही इसे ओवन में गर्म करना चाहिए, वरना इसके सबब ख़तरनाक बीमारियां हमारे जिस्म में पैदा हो सकती हैं। नंबर 2, नॉन स्टिक फ्राई पैन। दोस्तों, आजकल हर कोई नॉन स्टिक फ्राई पैन की डिमांड करता है। एक तो ये कूल डिज़ाइन के होते हैं और दूसरा इसमें कोई चीज़ चिपकती नहीं है। नॉन स्टिक फ्राई पैन पर टेफ्लून मटेरियल की कोटिंग की जाती है, जो कि ऑयल और पानी को अपने अंदर ऑब्जर्व नहीं करता। इसकी मदद से खाना नीचे नहीं लगता और वॉश करते वक्त भी बड़ी आसानी होती है। लेकिन ये नॉन स्टिक फ्राई पैन इतने भी कूल नहीं है। वैसे तो ये प्रोडक्ट काफ़ी सेफ है, लेकिन अगर इस फ्राई पैन को बहुत ज़्यादा हीट दी जाए तो मामला बिगड़ सकता है। इसके अलावा अक्सर आपने नोट किया होगा कि इनकी ये ब्लैक लेयर कई दफ़ा उतरना शुरू हो जाती है और ऊपर वाली सरफेस डैमेज हो जाती है। इन पर कभी भी मेटल ऑब्जेक्ट यूज़ नहीं करनी चाहिए। अगर आपके घर में कोई ऐसा फ्राई पैन है जिसकी ब्लैक सरफेस डैमेज हो गई है तो फ़ौरन इसे आप फेंक दें, क्योंकि ये खाने में परफ्लोरा एक्टिनाइड रिलीज़ करता है। इससे लीवर डिजीज़ और कैंसर भी हो सकता है। नंबर 3, एंटी बैक्टीरियल सोप। दोस्तों, आपने बहुत से एंटी बैक्टीरियल साबुन के बारे में ऐड में सुना होगा। 75% लोग इन्हीं सोप का इस्तेमाल करते हैं। लोग ये समझते हैं कि इन जैसी प्रोडक्ट जर्म्स को ख़त्म कर देती हैं, लेकिन ये हकीकत नहीं है। अफसोसनाक बात यह है कि एंटी बैक्टीरियल सोप सिर्फ एक मार्केटिंग कैंपेन है। इसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, बल्कि ये नॉर्मल साबुन से भी ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो सकते हैं। इस तरह के सोप इंसानी स्किन के लिए हार्मफुल होते हैं। सोप का मेरिक्रेडियन ट्रिक्लोसन होता है, ऐसा प्रोडक्ट जिसे बैक्टीरिया को मारने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ये बैक्टीरिया को तो मारता है, लेकिन इससे इंसान की सेहत बुरी तरह मुतासिर होती है। ये इंसान के एंटीबायोटिक सेल को डैमेज करता है, जिसकी वजह से बॉडी अपनी प्रोटेक्शन नहीं कर पाती। मोर ओवर, ट्रिक्लोसन स्किन में जज्ब होकर खून में दाखिल हो जाता है और अंदर से भी बॉडी को डैमेज करता है। कई साइंटिस्ट कैंसर की वजह इन्हीं सोप्स को मानते हैं। इसीलिए आप लोग एंटी बैक्टीरियल सोप्स को इस्तेमाल ना करें, बल्कि सिंपल सोप यूज़ करें। वो चीप भी होते हैं और हार्मफुल भी नहीं होते। नंबर 3, लैश मस्कारा। दोस्तों, मस्कारा एक ऐसा मेकअप प्रोडक्ट है जो आपको दुनिया की हर लड़की के पर्स में मिल जाएगा। इस मेकअप प्रोडक्ट को कई साल पहले केमिस्ट डेरी विलियम ने अपनी बहन के लिए इजाद किया था। इस प्रोडक्ट के मार्केट में आते ही इस बात पर बहस शुरू हो गई थी कि ये आंखों के लिए हार्मफुल है या नहीं। जदीद साइंसदान ने इस बात का पता लगा लिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो मस्कारा वाटरप्रूफ होता है वो आम मस्कारे से ज़्यादा महफूज होता है, क्योंकि इसके एलिमेंट पानी के साथ मिलकर ज़्यादा अफेक्ट नहीं करते। आम मस्कारा आंखों पर एलर्जी पैदा कर सकता है और इसके अलावा आपकी आई लैशेस डैमेज हो सकती हैं, और वो भी हमेशा के लिए, और इसका कोई इलाज नहीं है। शायद आप में से ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होगा, मस्कारा को एक मरतबा खोलने के बाद 3 माह में इस्तेमाल करना ज़रूरी होता है, क्योंकि 3 माह के बाद इसके ब्रश में बैक्टीरिया जम जाते हैं।
इसके अलावा आपको कभी भी किसी फ्रेंड का मस्कारा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके मस्कारा पर आपके दोस्त के आइस के बैक्टीरिया मौजूद होंगे जो कि आपकी आइस पर लग जाएंगे, जो कि इन्फेक्शन भी पैदा कर सकते हैं। मस्कारा आपको कूल लुक से ज़्यादा डैमेज भी करता है। नंबर 4, क्रॉसिस। दोस्तों, आप लोगों ने ये शूज़ मार्केट में देखे ही होंगे और शायद आप में से कई लोगों ने इन्हें इस्तेमाल भी किया होगा। ये क्रॉस शूज़ मार्केट में 2002 के अंदर अपीयर हुए थे। जब ये डिज़ाइन मार्केट में आया था तो सब ने इनका मजाक बनाया था। निहायत अगली और एंटी फैशन शूज़ हैं, लेकिन ये इतने फेमस हुए कि कई बड़े ब्रांड शूज़ ने भी इसके स्टाइल बनाना शुरू कर दिए। आप बिलीव नहीं करेंगे, इस शूज़ के 300 मिलियन पेयर 90 ममालिक से ज़्यादा ममालिक में शेयर किए जाते हैं। लेकिन इस स्लीपर की ना सिर्फ लुक ही अजीब नहीं है बल्कि पाँव के लिए भी काफ़ी ख़तरनाक है। बोन डॉक्टर और फीट डिजीज़ के मुताबिक ये शूज़ डेली यूज़ करने से ख़तरे से खाली नहीं है। ये सेहत को नुकसान पहुंचा सकते हैं। प्रॉब्लम ये है, ये शूज़ हील्स को स्टेबिलिटी प्रोवाइड नहीं कर पाते। इसी क्लासिस टेंडन डिजीज़ और कई बोन डिजीज़ भी हो सकती हैं। इन शूज़ को आप यूज़ तो कर सकते हैं, लेकिन डेली और ज़्यादा ख़ास चलने के लिए इस्तेमाल ना करें। नंबर 6, ब्राइट लाइट। दोस्तों, हम सब के घरों में लाइट्स तो लगी होती हैं। अक्सर ऐसा होता है हम घरों में एक्स्ट्रा लाइटिंग करते हैं ताकि ज़्यादा रोशनी पैदा हो और घर ब्राइट लगे। हमें लगता है ऐसा करने से चीज़ें वाज़ेह नज़र आएंगी और आंखों को भी सुकून मिलेगा। वैसे टेक्निकली ऐसा करने से बिल में भी इजाफा होगा, जो शायद किसी को भी पसंद नहीं आएगा, बल्कि इसके अलावा और भी इसके डिसएडवांटेजेस हैं। अगर आपने ज़्यादा ब्राइट लाइट इस्तेमाल की तो इससे आपको कई हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं। सबसे पहले तो सर में दर्द होगा। इसके अलावा एक स्टडी में ये भी देखा गया है कि ज़्यादा ब्राइटनेस से स्ट्रेस में भी इजाफा होता है, इंसान टायर्ड रहता है और एग्जाइटी में भी इजाफा होता है। इसीलिए घर की और रूम की लाइट्स को नॉर्मल रखा करें। ये आपकी आँखों और बॉडी दोनों के लिए बेस्ट रहेगा। दोस्तों, अगर आप इस तरह की मज़ीद वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी से दबा दें, ताकि मज़ीद हमारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों तक बआसानी पहुंचती रहे। जब तक के लिए उज़ैर अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।